ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवक्किदीन वन नारु लिल आसीन। सुम्मा सलातो वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वाहिल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मोहतरम सामीन कराम, उलमाए किराम, शोराए किराम और दीगर तमाम बुज़ुर्गान, हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब और दीगर तमाम बुज़ुर्गान, दीगर तमाम लोग, ये सालाना मजलिस का अहतमाम और 4 दिन से मुसलसल इस सिलसिले का जारी रहना ख़ुद इस बात की गवाही दे रहा है कि किसी मकसद के तहत आप जमा हुए हैं, किसी मकसद के तहत आप यहाँ पे इकट्ठा हैं। मैं इधर उधर वक्त गुजारने वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। 4 दिन में एक तज़किया आपके हवाले करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आप मुसलसल देख रहे हैं पहले दिन से कि मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन, मुख्तलिफ़ इलाक़े से ज़ाकिरीन का आना और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उनका बयान होना। कोई तौहीद के मौजू पे गुफ्तगू कर रहा है, कोई रिसालत के मौजू पे गुफ्तगू कर रहा है, कोई मरजइयत को उन्वान कलाम बनाए हुआ है, कोई जो है वो आज़ादारी की अहमियत पे गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन हक़ की बात कहिएगा कि जब भी आप मजलिस में आए या किसी ने आपको दावत दी कि मजलिस में चलिए, तो कोई आपको ये कहता हुआ ना मिला होगा कि हुजूर चलिए मजलिस तौहीद में चलिए। देखिए गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए मजलिस रसूल में चलिए, या मजलिस आज़ादारी में चलिए, मजलिस रिसालत में चलिए। जब भी आपको कोई मजलिस की दावत देता है तो एक ही आवाज़ उठती है कि आइए मजलिस हुसैन में। नहीं, गौर नहीं फरमाया शायद आपने। खाने की बात की मजलिस है और बिल्कुल खाना जहनों से उतार दीजिए, इसलिए कि यहाँ रूहानी खाना बटेगा इंशाअल्लाह। कहने लगे बस एक ही आवाज़ उठती है, आइए मजलिस हुसैन में आइए, मजलिस हुसैन की तरफ चलिए। मेरे भाई ये क्या हो गया, सारा उन्वान एक ही उन्वान पर जमा हो गया। ये सारे मौज़ूआत एक ही मौजू पर जमा हो गए जिसे मजलिस हुसैन कहा जाता है। आखिर हो क्या गया, ये हर दीन के उन्वान को, दीन के हर मौजू को मजलिस हुसैन का नाम किसने दे दिया, मजलिस हुसैन का नाम किसने दे दिया। अगर कोई बात न समझ में आए
तो ख्वाजा अजमेरी का वो शेर तो याद ही होगा कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन। यानी इसका मतलब ये है कि ख्वाजा अजमेरी बताना चाहते हैं कि जितनी चीजें मिलेंगी वो दरे हुसैन से मिलेंगी। तवज्जो है आपकी? सारे मोमिनीन मिलके कहने लगे इसका मतलब यह है कि ख्वाजा अजमेरी बताना चाहते हैं कि जितनी चीजें मिलेंगी, तौहीद मिलेगी दरे हुसैन से, रिसालत मिलेगी दरे हुसैन से, इमामत मिलेगी दरे हुसैन से, खुल्लत मिलेगी दरे हुसैन से। तवज्जो फरमा रहे हैं। और आप इसीलिए जो है आप यहाँ इकट्ठा हुए। मैं चाहता हूँ जल्दी से अपने मौजू की तरफ आऊँ। सूरह आल इमरान की 31वीं आयत है। इरशाद हुआ इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी जो रास्ते में हैं वो भी आ जाएंगे और जो दरगाह पे मजलिस देखने आए हैं वो भी चले आएंगे इंशाअल्लाह। एक नारे सलवात और इरशाद फरमाए मोहम्मद वाला, गौर कीजिएगा। क्या लगे हुजूर मामलात ये है, मामलात ये, मैं आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा। ये लोग मेरे सब अपने हैं और अपना चेहरा है, मैं कोई पराया नहीं हूँ, कहीं दूर से नहीं आया। गौर कीजिएगा, मैं आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। इरशाद हुआ कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए नबी आप लोगों से कह दीजिए कि अगर वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तवज्जो कीजिएगा मैं तर्जुमा कर रहा हूं, अगर वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं फत्तबिऊनी, तो आपका इत्तिबा करें। यानी नबी कहना चाहिए ये चाहते हैं कि मेरा इत्तिबा करें। मेरे अजीजों आपने गौर नहीं फरमाया, आज दुनिया में रहने वाला हर आदमी ये आवाज दे रहा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं खुदा को चाहता हूं। मुतवज्जे रहिएगा, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मेरे अजीजों अल्लाह ने बिल्कुल खुला हुआ ऐलान कर दिया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे चाहते हो, तो मेरे नबी का इत्तिबा करो। नहीं मुतवज्जे नहीं आप मैं क्या कह रहा हूं, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। देखिए दो ही बातें हैं, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा आपको, मैं तमहीदी मरहला तय कर रहा हूं। देखिए दो चीजें, या तो हम कह दें कि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, गौर कीजिएगा, या तो हम कह दें कि हम खुदा को नहीं चाहते। अगर हमने कह दिया कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो फिर नबी की पैरवी नहीं करनी है। अल्लाह तवज्जो कीजिए। लेकिन अगर हम ये दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें नबी का इत्तिबा करना है, नबी की पैरवी करनी है। जो लोग ये दावा करते फिर रहे हैं, आज मैं मिसाल नहीं दूंगा, आपको खुद जहन तक पहुंचाना होगा वहां तक। आज जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह ने कहा तुम्हें दावा करने की जरूरत ही नहीं है, तुम नबी की पैरवी करते जाओ, ये खुद ब खुद साबित होता जाएगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुतवज्जे है माशाअल्लाह, अच्छी समात है आपकी, लिहाजा बात पहुंचाने में लुत्फ आएगा। कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे नबी का इत्तिबा करो, ये खुद ब खुद साबित होता जाएगा। जैसे जैसे मेरा इत्तिबा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अल्लाह से मोहब्बत साबित होती जाएगी। फिर तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तवज्जो, और अगर यहां तक आप बड़ी खूबसूरती से पहुंच गए तो मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इस्तकबाल कीजिए उलमाए कराम का, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे अजीजों मामला यह है, इस कायनात में डॉक्टर साहब जो भी रह रहा है, जिंदगी बसर कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह को चाहता हूं, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, है कि नहीं है? कोई कायनात में रहने वाला ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। हर आदमी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं अल्लाह को चाहता हूं। लुत्फ आ जाएगा। यानी मेरे अजीजों अगर मैं कहूं तो ये बात गलत ना होगी कि नमाज पढ़ने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, जो कभी सजदा न करता हो वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। क्या सुन रहे हैं आप? तवज्जो है। तो मामला ये है, नहीं नमाज से और आगे बढ़िए मेरे अजीजों, हज पे जाने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, जिसे पैसा रखने के बाद भी कभी तौफीक ना आए वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मेरे भाई रोजा रखने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। सेहत रखने के बाद भी जो कभी रोजा ना रखे, नहीं समात नहीं कर रहे आप, मैं क्या कह रहा हूं, वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। तो इसका मामला है हम समझ नहीं पा रहे कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है
और कौन मोहब्बत नहीं करता। नहीं, बात को आगे बढ़ाइए मेरे अजीजों। दूसरों का हक देने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, दूसरों का हक छीनने वाला, मैं क्या सुन रहे हैं आप, तवज्जो है, वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। तो मामला ये है, नई बात को और आगे बढ़ाऊं ताकि और लुत्फ आए। मोहतरम सुनने वाले बैठे हुए हैं मेरे अजीजों, हमेशा सच बोलने वाला वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। जो कभी सच न बोले और सिद्दीक़ अकबर कह दिया जाए, अल्लाह समात कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, वो भी कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है और कौन नहीं करता। सच बोलने वाला भी कह रहा अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, झूठ बोलने वाला भी कह रहा अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, हज पे जाने वाला भी कह रहा अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, हज न करने वाला भी कह रहा अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। तो फिर समझ में नहीं आ रहा कि कौन खुदा से मोहब्बत करता है और कौन खुदा से मोहब्बत नहीं करता। नहीं, मैं दो जुमलों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे अजीजों। मामला यह है, अब हमें उसके पीछे नहीं चलना, उसकी पैरवी नहीं करनी जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसमें सच्चे भी हैं, झूठे भी हैं, हक देने वाले भी हैं, हक लेने वाले भी हैं। हमें उसके पीछे नहीं चलना जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, हमें तो उसके पीछे चलना है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे मोमिनीन मिलके माशाल्लाह। गौफ हमारे मेरे भाई, हमें उसके पीछे नहीं चलना जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, चूंकि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले दावा तो बहुत करते हैं, लिहाजा हमें उसके पीछे नहीं चलना। हमें तो उसके पीछे चलना है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। नहीं, लुत्फ आ जाएगा, जुमला दे रहा हूं मेरे अजीजों, और तारीखी जुमला है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो सच तो बोलता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि जो बोल दे वो सच हो। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे भाई, हर आदमी की शिरकत होनी चाहिए। जो, फिर से सुनिए जुमला, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो सच तो बोलता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि जो बोल दे, जितना समझना हो समझ लीजिए, जो बोल दे वो सच हो जाए। लेकिन जिससे खुदा मोहब्बत करता है उनका कमाल ये है, ये सच नहीं बोलते, जो बोल देते हैं वो सच होता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जो बोल देते हैं वो सच होता है। माशाल्लाह, सालाना मजलिसों में आए हैं तो कुछ लेके तो मजलिस से जाइए। मैं चाहता हूं मजलिस का तोहफा, देखिए तबर्रुक भी दो किस्म का बंटता है, एक फर्श पे मिलेगा और एक बाहर मिलेगा। बाहर वाला तबर्रुक सबको नसीब हो जाएगा, लेकिन फर्श वाला तबर्रुक सबको नहीं मिलेगा। भाई कमाल है, जो तबर्रुक रूहों को सवार दे वो तबर्रुक फर्श पे ही मिलेगा। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूं, अब तक जो दूर है फर्श अज़ा से इंशाअल्लाह आ जाएंगे। एक नारे सलवात सब मिलजुल के अज़मत आले मोहम्मद पर शाह। जज़ाकल्लाह, तवज्जो है। तो मैंने कहा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो सच तो बोलता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जो बोल दे हुजूर वो सच हो जाए। अब एक जुमला और फैज़ मिंबर है, लेते जाइए, गौर कीजिएगा। जो खुदा से मोहब्बत करता है वो हक पर तो चलता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जिधर मुड़ जाए हक उधर हो जाए। लिल्लाह गुजारिश कर रहा हूं मेरे अजीजों, जिधर मुड़ जाए हक उधर हो जाए। लेकिन जिससे खुदा मोहब्बत करता है उसका कमाल यह है कि जिधर मुड़ जाए, तवज्जो, जिधर चला जाए हक उधर हो जाता है। मुतवज्जे है जुमला कहूं, जिधर मुड़ जाए हक उधर हो जाता है। भाई इसीलिए नबी की हदीस तो आपके जहनों में महफूज होगी कि परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली जाए। लिल्लाह तवज्जो कीजिएगा, हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली जाए। तो अब ये तय हो गया ना कुरान और हदीस के साए में कि हक पीछे है, अहले बैत आगे है। नहीं मेरे जो सारा मजमा खुल के नहीं आया, ये तय हुआ कि नहीं हुआ, हक पीछे है,
अहले बैत आगे हैं, तो अब हक को जब भी तलाश कीजिए अहले बैत से हट के तलाश न कीजिए। हक जब भी मिलेगा अहले बैत के पीछे मिलेगा। इसीलिए तो जब एक मैदान से दो आवाजें उठी, पहली आवाज शैतान की थी कि नबी मार डाले गए, नबी कत्ल कर दिए गए। जो शैतान से मोहब्बत कर रहा था वो शैतान की आवाज पर नबी को छोड़ के चला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुतवज्जे हैं आप। लिहाजा हमें उसके जैसा नहीं बनना। लेकिन मेरे अजीजों, एक बड़ा मुतमईन था, बहुत मुतमईन था। क्यों? इसलिए कि उसके जहन में है। आप पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं आप कहते हैं ना अल मौतो हक़्क़ुन। कब्र के सरहाने बैठ के क्या कहते हैं आप? अल मौतो हक़्क़ुन, अल किताबो हक़्क़ुन। क्या मतलब है इसका? कहा मौत हक है। नहीं, शायद मुतवज्जे नहीं आप। मौत हक है। तो जब यह तय हो गया कि हक अहले बैत के पीछे है, लिल्लाह क्या सुन रहे हैं आप, गौर कीजिएगा। हक अहले बैत के पीछे, आगे नहीं जा सकता, तो मौत हक है। तो यह कैसे मुमकिन है कि नबी को मौत आ जाए और अली को खबर भी ना हो? एक नारे सलवात मिल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारे मोमिन मिल के जवाब दो, या अली। सारे मोमिन को या अली। माशाल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि नबी को मौत आ जाए और अली को खबर भी ना हो? इसलिए कि मौत हक है और हक अहले बैत के पीछे है। सारे मोमिनों की तवज्जो, जो हाजिर हैं वो गायब तक पहुंचा देंगे। अब ऐलान समझ में तो आ रहा है, मैं कौन सा ऐलान करने जा रहा हूं आपकी खिदमत में। जो हाजिर हैं वो गायब तक पहुंचाएं गुफ्तगू। मेरे अजीजों, बड़ा एतबारी मजमा है। दो जुमले आपके हवाले करना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। तो जब ये तय हो गया कि हक पीछे है, अहले बैत आगे हैं, गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, जिस शहीद की बारगाह में आप बैठे हैं, इतना बड़ा मेरे अजीजों और ऐसा बाकमाल, ऐसी बाकमाल शख्सियत थी कि खुद सैयदा के हवाले से यह कहा गया कि शहीद का शुमार बेटों में होता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं जुमला आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, कई किताबों का निचोड़ एक जुमले में सुनाने जा रहा हूं। जब यह तय हो गया कि अहले बैत आगे, हक पीछे, हक अहले बैत से आगे नहीं जा सकता, तो जब यह तय हो गया तो अब सारी किताबें फाड़ दो जिसमें यह लिखा हो कि सैयदा हक पे नहीं थी। भाई हक पीछे है, सैयदा आगे है। बस सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तय हो गए। आज पूछने वाले पूछ रहे हैं कि सैयदा हक पे थी कि नहीं थी। तवज्जो कर रहे हैं, सैयदा हक पे थी कि नहीं थी। मेरे अजीजों, बात मोहब्बत की है। बहुत जल्दी अपनी बात तमाम करूंगा। एक बात और कहता चलूं आपसे, मोहब्बत का दावा करने वाले तो बहुत लोग मिले कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, लेकिन दलील के तौर पर पेश करने वाले कम मिले। और कीजिएगा, हर आदमी दावा करता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। ऐसे ही एक दावा करता हुआ मौला की खिदमत में आ गया और आके कहने लगा, मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा मुझसे मोहब्बत करते हो तो तनूर में कूद जाओ। चेहरा उतर गया, मोहब्बत का दावा करने वालों का चेहरा उतर गया। कहा मौला मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूं और आप मेरी जान लेने पे तैयार हैं। समात नहीं कर रहे आप मुझे मारना चाहते हैं। मौला ने कहा अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी फैसला होगा कि कौन मुझसे मोहब्बत करता है और मैं किससे मोहब्बत करता हूं। माशाल्लाह, हौसला बढ़ाया आपने, गुफ्तगू सब पहुंची आप तक, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। मौला ने कहा 2 मिनट रुक जाओ। इतने में हारून मक्की आए। जैसे ही आए मौला ने कहा हारून। कहा मौला कहें। कहा तनूर में कूद जाओ, तनूर में कूद जाओ। अब हारून ने ये नहीं पूछा कि तनूर में कूदने के बाद होगा क्या, होगा क्या। क्यों? अहले मारिफत जानते हैं कि इमाम जो कहता है वो गलत नहीं कहता। मासूम की जबान से जो लफ्ज निकलता है वो गलत नहीं हो सकता, ये अहले मारिफत जानते हैं। लिहाजा तनूर में कूद गए।
अब जैसे ही कूदे, एक एक आदमी की तवज्जो, ये जो मोहब्बत का दावा कर रहा था, इसने सोचा कि आज तो मोहब्बत करने वाले का काम तमाम, मुतवज्जे हैं, आज काम तमाम हो गया। अब इससे पहले कि ये झांकता, ये जो दावा कर रहा था, ये तनूर में झांक के देखने लगा कि आखिर हुआ क्या हारून मक्की का। जैसे ही तनूर में झांक के देखा कि हारून मक्की तो फूलों पे बैठे हुए हैं। मुतवज्जे, माशाल्लाह, हौसला बढ़ा रहे हैं आप, गुफ्तगू पहुंच रही है आप तक। हारून मक्की तो फूलों पे बैठे हुए हैं। कहा ये क्या हो गया? मौला मुतवज्जे हुए, कहा तू मुझसे मोहब्बत कर रहा था, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कहा तू मुझसे मोहब्बत कर रहा था, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। मुलाज़ा फरमाया आपने। तो मेरे अजीजों, ये पहली मंजिल, जल्दी से दूसरी मंजिल सुन लीजिए, ताकि इंशाअल्लाह अब जो गुफ्तगू आपसे करने जा रहा हूं वो यहाँ की तारीख साज गुफ्तगू है। तवज्जो कीजिएगा। अब इतने में मोहब्बत का दावा करने वाले कैसे फंसते हैं आपने मुलाज़ा फरमा लिया। एक जुमला और सुन लीजिए। अक्सर आपने सुना है, मौलाए कायनात में तम्मार से कहा, मीसम इस खजूर के दरख्त पे फांसी दी जाएगी है। यकीन जानिए, अगर कोई सादी मोहब्बत करने वाला होता मौला से, तो आप खजूर के दरख्त की बात कर रहे हैं, इलाका छोड़ के भाग जाता है। मैं मोहब्बत करता हूं और मुझे खजूर के दरख्त पे फांसी देने जा रहे हैं, मैं मोहब्बत करता हूं। नहीं, मुतवज्जे नहीं आप मेरे अजीजों, इलाका छोड़ के चला जाता। लेकिन मीसम का क्या कमाल है, मीसम इस जुमले को सुनने के बाद रोजाना उस दरख्त पे पानी डाल रहे थे। कमाल हो गया, उस दरख्त पे पानी डाल रहे। मीसम क्या हो गया? कहा मेरी मोहब्बत जन्नत हासिल करने वाली नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं कदमों में जिसके जन्नत रहती है। नहीं, सलवात पढ़े ना मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है मेरे अजीजों, आपने मुलादा फरमा लिया। तो अल्लाह से मोहब्बत करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह का किसी से मोहब्बत करना ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। आपको अगर खुदा से मोहब्बत ना होती तो आप शहीद की बारगाह में आते ही क्यों? मतलब ये है कि खुदा से मोहब्बत है, लिहाजा शहीद की बारगाह में आए हैं। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, आज दुनिया हम पे इल्ज़ाम लगाती है, हम पे इल्ज़ाम लगाती है कि इनका अकीदे तौहीद अच्छा नहीं है। मैंने कहा बड़ी मजबूत गुफ्तगू यहाँ से करने जा रहा हूँ। इनका अकीदे तौहीद अच्छा नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये अहले बैत को हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इनका अकीदे तौहीद अच्छा नहीं है। मैं इस मिंबर से शहीद की बारगाह से पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि जितना बेहतर हमारा अकीदे तौहीद है, उतना बेहतर किसी का अकीदे तौहीद नहीं। नहीं, गुफ्तगू लेके जाइए मेरे अजीजों। मैं क्यों कह रहा हूं, बबांगे दुहल कहना चाहता हूं, जितना बेहतर आपका अकीदे तौहीद है, उतना बेहतर किसी का नहीं। क्यों? लुत्फ आ जाएगा, जुमला ले लीजिए। इसलिए कि हमने अकीदे तौहीद बुत परस्तों से नहीं लिया। नहीं, अगर मैं बात पहुंचा दूं तो मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। हमने अकीदे तौहीद बुत परस्तों से नहीं लिया। नहीं, जुमला तो लेते जाइए और दुआओं में याद रखिए, अकीदे तौहीद बुत परस्तों से नहीं लिया। हमने अकीदे तौहीद उससे लिया जिस पे खुदाई का धोखा हुआ। मुलाज़ा फरमाया आपने, हमारा अकीदे तौहीद उससे लिया हुआ है जिस पे खुदाई का धोखा हुआ। देखिए मामला यह है, मैं साहिबाने नज़र से तवज्जो चाह रहा हूँ। ये मोहतरम और बुजुर्ग मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं इससे तवज्जो चाह रहा हूँ। तुम्हारे अकीदे तौहीद में कमी क्यों रह गई? कभी तुमने गौर ही नहीं किया। तुम्हारे अकीदे तौहीद में इसलिए कमी रह गई चूंकि तुमने अपने सजदों से अल्लाह को पहचाना। जो जितना समझ में आए उतना मेरा साथ दे सकता है, जो जहां खड़ा है वहीं से साथ आ सकता है। तुम्हारे अकीदे तौहीद में कमी इसलिए रह गई, तुमने अपने सजदों से अल्लाह को पहचाना। नहीं, फिर तवज्जो कर लें, हमारा अकीदे तौहीद इसलिए अच्छा है, हमने अली के सजदों से अल्लाह को पहचाना है। माशाल्लाह, सारे मोमिनीन मिलके। तवज्जो है,
सारे मोमिन मिलकर जवाब दें, इस इबादत में शामिल हो। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमारा और तुम्हारे अकीदे तौहीद में बहुत बड़ा फ़र्क है। बुजुर्गों की दाद आ गई, मोतबर दाद आ गई, मेरा एतबार बढ़ गया जुमले का। नहीं मेरे अजीज़ों, और सिर्फ अकीदे तौहीद ही हमारा तुमसे अच्छा नहीं है, बल्कि अकीदे रिसालत भी हमारा बहुत अच्छा है। अल्लाह गुफ्तगू ले लीजिए, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अकीदे रिसालत भी हमसे अच्छा किसी का नहीं। क्यों? इसलिए कि जब तुम अपनी बज़्म में गए तो तुमने ये सुना कि नबी 40 साल के बाद नबी हुए। नहीं, गुफ्तगू सुनिएगा, नबी 40 साल के बाद नबी हुए। जब हमारी बज़्म में आए तो तुम्हारे कानों तक ये बात पहुंची, क्या अल्लाह ने पहला नूर ही नबी का खल्क़ किया। तवज्जो है आपकी। लिहाजा हमसे बेहतर ना तो अकीदे तौहीद किसी का है, ना अकीदे रिसालत किसी का है। नहीं, एक जुमला और लेते जाइए, ये आज के दिन का फैज़ है जो आपके हवाले कर रहा हूँ, और रूहानी तबर्रुक है जिसे खिलाना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा, कहा सुनो, अकीदे रिसालत भी हमसे अच्छा किसी का नहीं। दलील सुनिए, क्यों? इसलिए कि जब इल्मे रिसालत की बात आई, इल्मे रसूल की बात आई, तो तुमने क्या कहा कि नबी इतने भी पढ़े लिखे नहीं थे कि जिब्राइल ने आके सीना चाक किया और चाक करके इल्म दिया। नहीं, मुतवज्जे नहीं है मैं क्या कह रहा हूं भाई। तुम अपनी बज़्म में गए तो नबी का ये इल्म सुना, जब हमारी बज़्म में आओगे तो हम इल्म के अजीब आला मंजिल पे हैं। हमने क्या सुनाया कि नबी अगर अपने मुंह का जूठा किसी के मुंह में रख दे तो 70 ज़बान का मालिक हो जाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तवज्जो है आप, सारे मोमिन मिलकर जवाब दें। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें, खुदा सलामत रखे, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इतनी मजबूत गुफ्तगू आपने इतनी आसान बना दी, इतनी आसान बना दी। गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूँ। लिहाजा आपसे बेहतर ना तो अकीदे तौहीद किसी का अच्छा है, ना अकीदे रिसालत किसी का अच्छा है। क्यों? इसलिए कि दुनिया का अकीदे तौहीद इसलिए कमज़ोर हो गया चूँकि इमामत का इख्तियार जहनों में नहीं रहा। नहीं, मुलाज़ा फरमाइए गुफ्तगू में क्या कह रहा हूँ। इसलिए कि इमामत के इख्तियार से बेखबर रहे, इमामत का इख्तियार नहीं पहुँच सका। नहीं, मजबूत मिंबर है, लिहाजा मजबूत बात आपकी खिदमत में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई, इमामत के इख्तियार से बेखबर रहे। जुमला सुनिए, जो खड़े हैं इंशाअल्लाह वो भी बैठ जाएंगे आके फर्श अज़ा पर। इमामत का इख्तियार क्या है? कहने लगे कि जब इमामत के इख्तियार की बात आई, बात कुरान की है लेकिन तवज्जो से सुनिएगा, तो कहने लगे कि इमामत के इख्तियार में रोज़े हशर का हिसाब और जो शफाअत का इख्तियार है वो सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा कोई शफाअत नहीं कर सकता, किसी के हाथ में शफाअत का इख्तियार नहीं। मैंने कहा आधा कुरान पढ़ के ईमान लाओगे तो यही होगा। अरे हौसला बढ़ाइएगा, आधा कुरान पढ़ के ईमान लाओगे और आधी आयत पढ़ोगे तो नतीजा यही निकालोगे। भाई आयत तो मुकम्मल करो तब जाके ईमान समझ में आए। आए भाई, आ जाए फर्श अज़ा पे आ जाए। एक नारे सलवात और सब मिलजुल के अज़मत है। कहा कि आधा कुरान पढ़ के ईमान लाओगे तो कैफियत यही होगी। नहीं, आपने वो मकूला सुना होगा ना कि नीम हकीम खतरे जान होता है। नहीं सुना है कि नहीं सुना? नहीं तो एक जुमला इसमें और जो है पैबंद के तौर पर लेते जाइए। सिर्फ नीम हकीम खतरे जान नहीं होता, नीम मौलवी भी खतरे ईमान होता है। मैं जुमला पहुंचा ही नहीं सका अब तक। नीम मौलवी भी खतरे ईमान होता है। मैंने एक आयत पढ़ी, मैंने कहा सुनो, ला यमलिकून शफाअता। कहने लगे मैं इसी आयत की तो बात कर रहा था। इसी आयत में है लिखा हुआ कि शफाअत का अख्तियार अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई शफाअत नहीं कर सकता। मैंने कहा आधी आयत पढ़ के
कुछ लोगों ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया था। गुफ्तगू समाप्त कीजिएगा। आधी आयत पढ़ के नमाज पढ़ना छोड़ दिया था। भाई कैसे? कहने लगे सुना नहीं आपने, कुरान कह रहा है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ, नमाज मत पढ़ो। कुछ लोगों ने नमाज ही पढ़ना छोड़ दी। मैंने कहा आयत तो मुकम्मल करो। ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में रहो। अब समझ में आया कि जिक्र अहले बैत से वही गाफिल है जो नशे में है। नहीं समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं। चाहे कोई मुझको बम मारे, चाहे कोई मुझको मारे गोली, चाहे कोई मुझको बम मारे, चाहे कोई मुझको मारे गोली, इसके अली के नारों से, इसके अली के नारों से सबके सब फोटो मेरी, सब मिलके मेरी झोली नारे सलाम, सारे मोमिनीन मिलके। अब समझ में आया। इसका मतलब है कि आधा कुरान पढ़ोगे तो ना तो अहले बैत समझ में आएंगे ना कुरान समझ में आएगा। क्या कहा? कहने लगे ला यमलकून शफाअता। मैंने कहा आयत मुकम्मल करो तब जाके शफाअत समझ में आएगी। मैं साहिबाने अदब से तवज्जो चाह रहा हूं, पूरी आयत पढ़ो। ला यमलकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा। शफाअत का अख्तियार या तो खुदा को है या उसे इख्तियार है जिसे अल्लाह इजाजत दे दे। नहीं मैं कुरान की आयत से इस्तेदलाल कर रहा हूं। या तो अल्लाह को इख्तियार या जिसे खुदा साहिब इख्तियार बना दे। या तो ला यमलकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ा, तवज्जो कीजिएगा, या तो खुदा को इख्तियार है शफाअत का या उसे इख्तियार है जो कुरान की निगाह में मन है। मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा। नहीं गौर कीजिए सारे मोमिनीन, परवरदिगारे आलम हम तो कुरान इतना ही पढ़े हैं कि बस तिलावत कर सकते हैं, तिलावत के अलावा हमें कुरान नहीं आता। कहने लगे आओ कुरान के दामन से मुत्तसिल हो जाओ। मैं दूसरी आयत पढ़ता हूँ, सुनो। और किसे क़यामत का अख्तियार है? क़यामत में शफाअत का अख्तियार है। ये पहली आयत। अब दूसरी आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला मन अज़िन लहू, या तो क़यामत में खुदा फायदे में या वो फायदे में है जिसे अल्लाह इजाजत दे दे। भाई मैं आयतों से इस्तेदलाल कर रहा हूं। या तो खुदा फायदे में या जिसे अल्लाह साहिब इजाजत बना दे। अभी भी कुरान समझ में आया नहीं, कैसे तिलावत करें? हमारी समझ में नहीं आएगा। कहने लगे और आगे बढ़ो। जब प्यास ज्यादा लगती है तो पानी पीने में ज्यादा मजा आता है। नहीं और आगे बढ़ो। मैं आयत पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। कयामत के दिन सब मिट जाएंगे सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा है। मैं क्या कह रहा हूं? माशाल्लाह माशाल्लाह, हौसला बढ़ा रहे हैं आप, गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूं। सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा है। मैंने 3 आयतें सुना दी, अभी भी लोगों की समझ में मन नहीं आया। वो मन है क्या? मन है क्या? अगर मुतवज्जे है तो जुमला सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासे मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। अल्लाह के बाज मन वो है जो अपने नफ्स को बेचकर मर्जी खुदा के खरीदार बन जाते हैं। भाई माशाल्लाह, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, जज़ाकल्लाह। सारे मोमिन मिलके, अल्लाह के बाज मन वो है जो अपने नफ्स को बेचकर मर्जी खुदा के खरीदार बन जाते हैं। मैंने 5 आयतों में लफ्ज़ मन को दिखाया आपकी खिदमत में। परवरदिगार अब हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि कुरान से इस्तेदलाल करने लगे। नहीं मैं कहां जहनों को पहुंचाना चाहता हूं, इसे सुनिएगा। कहने लगे भाई कैसे कुरान से इस्तेदलाल करते? जिसे कुरान से इस्तेदलाल आता था तुमने उसका दामन भी छोड़ दिया। नहीं मुतवज्जे नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। कहने लगे जिसे इस्तेदलाल आता था, कमाल ये है उर्दू की किताब पढ़ के अरबी पे उंगली उठा रहे हैं। उर्दू पढ़ के वो अरबी पे उंगली उठा रहे हैं। और कमाल ये है कि जिसे कुछ ना आता हो वो मराजे कराम पे उंगली उठा रहा है, वो मराजे कराम को बुरा भला कह रहा है। मेरे अजीजों, मैं इस मिंबर से कहना चाहता हूं, तुम अरबी में मुज्तहिद नहीं हो,
अरबी में मुस्तहिद नहीं हो और तुम उंगली कहाँ उठा रहे हो? मराजे कराम पे, उलमाए कराम पे। मेरे अजीजों, आज कसम खा रहा हूं, मैं कसम से कह रहा हूं इस मिंबरे रसूल से कि जिसे कुछ ना आता जाता हो वो भी बहती गंगा में हाथ धोने लगता है, बहती गंगा में हाथ धोने लगता है, कुछ भी ना आता जाता हो। मैं बताना चाहता हूं, कुरान उसी को समझ में आएगा जिसने वारिस से कुरान का दामन पकड़ा हो। हर आदमी की समझ में कुरान नहीं आएगा। नहीं, जुमला सुनिए, मैं मन को दिखाना चाहता हूं, या तो खुदा के हाथों में अख्तियार या इस मन के हाथ में। ए परवरदिगार, हमारी समझ में नहीं आएगा ये मन है कौन। परवरदिगार, हमें कुरान में बता कि मन कौन है। कहा थोड़ा इंतजार करो, मैं दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, नबी को हुक्म दूंगा। जब सारे हाजी जमा हो जाए तो अब सिर्फ बताना नहीं, हाथों पे उठा के दिखाना। मन कुन तो मौला फहाजा अलियल मौला। माशाअल्लाह, सारे मोमिन मिलके जज़ाकल्लाह या अली। माशाअल्लाह, थोड़ा सा एक नारे सलवात और पढ़ दें। जज़ाकल्लाह। कहा कि अब मन जो है वो बताया नहीं जाएगा, हाथों पे उठा के दिखाया भी जाएगा। अगर मुतवज्जे हो तो बात को आगे बढ़ा दूं, बस थोड़ा सा मुझे 10 मिनट और चाहिए, बस सिर्फ 10 मिनट और चाहिए आपका। लेकिन मैं वो असल मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि इख्तियारात अहले बैत अतहार हैं क्या। गौर से सुनिएगा, एक एक लफ्ज़। इख्तियारात अहले बैत अतहार क्या हैं? हम ये समझते हैं, नहीं दुनिया ये समझती है कि अहले बैत से झूठी मोहब्बत करते हैं। मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि अहले बैत हमारी मोहब्बत का नाम नहीं है, अहले बैत इस्लाम की जरूरत का नाम है। लिल्लाह मुतवज्जे रहे, मैं मोतबर मजमे के हवाले मोतबर गुफ्तगू कर रहा हूं। अहले बैत हमारी मोहब्बत का नाम नहीं है, इस्लाम की जरूरत का नाम है। वो कैसे? वो कैसे? मोतबर मजलिस है, मोतबर बयान आपके हवाले कर रहा हूं। मामला यह है हुजूर, आप जब अल्लाह को पुकारते हैं तो कैसे पुकारते हैं? कभी किसी ने अल्लाह को नीचे हाथ करके पुकारा, ए खुदा? कैसे पुकारते हैं अल्लाह को? हाथों को ऊपर उठाते हैं, या खुदा मेरी ये मुराद पूरी कर दे, ऐसे ही तो करते हैं। यानी एक आम जहन में भी खुदा के लिए बुलंदी का तसव्वुर है। लिल्लाह मुतवज्जे रहिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बुलंदी का तसव्वुर है, ठीक है। अहले बैत अतहार को खुदा ने क्या कहा? कहा ये उम्मते वसत हैं। कुरान की जबान में अल्लाह ने क्या कहा? उम्मते वसत हैं। उम्मते वसत का मतलब क्या हुआ? दरमियानी उम्मत। उम्मते वसत यानी दरमियानी उम्मत। अल्लाह को कैसे पुकारते हैं? ए खुदा, यानी बुलंदी की तरफ जो है वो आपका चेहरा होता है। अगर मुतवज्जे हो तो फलसफे की गुफ्तगू है, लेकिन लुत्फ आ जाएगा। मेरी तरफ देखिएगा तब जाके बात समझ में आएगी। यानी खुदा है ना, खुदा, आले मोहम्मद और बंदे, यानी हम जहां बैठे हैं ना, यही हमारी सबसे अच्छी जगह है। नहीं, शायद मुतवज्जे नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। लिल्लाह गुफ्तगू को वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यही हमारी सबसे अच्छी जगह है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। कमाल कर रहे हैं। यानी खुदा, मैं बिल्कुल उसी फलसफे की दुनिया में उतर के कहना चाहता हूं। खुदा, आले मोहम्मद और बंदे। अल्लाह है वाजिबुल वजूद, उसकी शान के खिलाफ है कि वो अपने दीन को समझाने के लिए वहां से यहां आए। मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई, और मुझे नजराना चाहिए मेहनत का हिस्सा चाहिए। गुफ्तगू सुनिए, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, वो अपने दीन को समझाने के लिए यहां नहीं आ सकता, इसलिए कि अगर वो यहां आ जाए तो खुदा ना रह जाए। मैं क्या कह रहा हूं, फलसफे की दुनिया में उतरिए। और कमाल ये, वो यहां से यहां नहीं आ सकता, ये यहां से वहां नहीं जा सकते। अल्लाह क्या कह रहा हूं आपसे, तवज्जो, ये यहां से वहां नहीं जा सकते। तो अब दरमियान में कोई ऐसा हो तो
जो ले इनके एतबार से पहुंचाए उसके एतबार से। आले मोहम्मद है क्या, मैं इसे बताना चाहता हूं। आले मोहम्मद की शय का नाम है। लिहाजा कोई दरमियान में ऐसा हो, अहले बैत है उम्मत वसत, दरमियान में कोई हो तो जो ले इनके एतबार से पहुंचाए उसके एतबार से। अब तबर्रुक ले लीजिए मजलिस का। इसीलिए अहले बैत जब इधर आए तो लोगों ने अपने जैसा कहा। नहीं, गुफ्तगू सुनिए मेरे अजीजों। जब ये इधर आए तो लोगों ने अपने जैसा कहा, जब ये उधर पहुंचे तो खुदाई का धोखा हुआ। भाई मुतवज्जे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूं? खुदाई का धोखा हुआ भाई। इसीलिए तो मेरे अजीजों वो जुमला आपको याद होगा, जब पैगंबर अकरम मेराज पर थे और नबी ने कहा कि मैं कांप रहा था, मुझे पसीना आ रहा था, इतने में एक हाथ आया, जैसे ही हाथ मेरी पुष्ट पर रखा गया मुझे थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई। मैं क्या सुन रहे हैं आप, तवज्जो है? थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई। मेरे अजीजों, जुमले से जुमला मिला रहा हूं, गुफ्तगू से गुफ्तगू मिला रहा हूं। थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। कल अली काबे में अकेले थे, नबी के हाथ बढ़े। आज नबी मेराज में अकेले हैं, अली के हाथ बढ़े। माशाअल्लाह, सारे मोमिन मिलकर जवाब दे या अली या। आज नबी मेराज में अकेले हैं, अली के हाथ बढ़े। मैंने कहा कि अगर इख्तियारात अहले बैत अतहार को समझना हो तो कुरान की रोशनी में समझो। बात मुकम्मल होने जा रही है, आखिरी बात सिलसिले की, 5 मिनट और फिर रब्ते मसाई में। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ आप यहाँ तक लेके आए, खुदा आप सबको सलामत रखे, आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन ये आखिरी बात है, मैं इख्तियारात को बताना चाहता हूँ। अहले बैत का इख्तियार है क्या? उलिल अम्र कहा है ना कुरान ने। अहले बैत अतहार की शख्सियत और अहमियत यह है कि ये उलिल अम्र है। उलिल अम्र होना यह आसान नहीं है। मैं चाहता हूँ तारीख के दामन में उतरूँ। मौलाए कायनात जनाब कंबर के साथ एक कब्रस्तान से गुजर रहे थे। मौजू से मुताल्लिक हो रहा हूँ। कब्रस्तान से गुजर रहे थे, जैसे ही कब्रस्तान से गुजरे बड़ी बोसीदा कब्र थी, बहुत ही बोसीदा कब्र। गौर से सुनिएगा। इतने में मौलाए कायनात ने जनाब कंबर से कहा, ए कंबर, क्या इस साहिबे कब्र को हयात दे दूं? सुनिएगा जुमला, हयात दे दूं? कहा, मौला आप उलिल अम्र हैं, साहिबे इख्तियार हैं, आप जो करना चाहे कर दें। मौला आप कर सकते हैं, मौला आपके इख्तियार में। मौला ने बताया क्या कहा? नौजवान साहिबान बसीरत हैं, उनके हवाले कर रहा हूं गुफ्तगू। कहा, मौला आप कर सकते हैं। मौला ने कहा, ए फला इब्ने फला, हयात मिल गई, खड़ा हो जा। नहीं, आप मुतवज्जे नहीं है शायद मेरे अजीजों, बहुत भारी जुमला था, आपने बहुत हल्के में समात कर लिया। ए फला इब्ने फला, हयात मिल गई, खड़ा हो जा। नहीं, गुफ्तगू सुनिए मेरे अजीजों। कब्र थी बोसीदा। एक नारे सलवात पढ़े ना मोहम्मद। क्या कहा? ए फला इब्ने फला, हयात मिल गई, खड़ा हो जा। कब्र बोसीदा थी। इस गुफ्तगू को जहन में रखिए। आखिरी बात मैंने कहा, जहमत तमाम है मेरे अजीजों, लेकिन वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे अजीजों, कब्र बोसीदा थी। मौला उसका नाम नहीं लिया, उसके वालिद का नाम, उसके वालिद का नाम लेके कब्र से हयात दी। मेरे अजीजों, कमाल तो तब हो गया, गुफ्तगू सुन लीजिए, कमाल तो तब हो गया कि मौला का जो चाहने वाला था उसने कहा, मौला आपने इसे हयात दी, वालिद का नाम क्यों लिया? वालिद का नाम क्यों लिया? कहा, हम ये बताना चाहते हैं, हम सिर्फ इसे ही नहीं जानते, इसकी पूरी नस्ल को जानते हैं। नहीं, तवज्जो मेरे अजीजों, साहिबान बसीरत बैठे हुए हैं, गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूं। हम सिर्फ इसे नहीं जानते, राजा भाई, हम सिर्फ इसे नहीं जानते, इसकी पूरी नस्ल को जानते हैं। नहीं, कब्र बोसीदा थी, आखिरी तबर्रुक है और मारिफत वाला तबर्रुक है, इसे झोलियां भर के ले जाइएगा। कमाल तो तब हुआ
कि जब मौला थोड़ा सा और आगे बढ़े उससे बोसीदा कब्र थी। मौला ने फिर जनाब कंबर से कहा, कंबर इसे भी हयात दे दूं, इसे भी जिंदा कर दूं? कहा मौला जब पहले को जिंदा कर दिया तो इसे तो कर ही देंगे आप जिंदा, आप ओले लम्र हैं। नहीं, आखिरी फत तक तवज्जो चाह रहा हूं साहिबाने मारिफत से, साहिबाने बसीरत से। कहा मौला इसे हयात दे सकते हैं आप, मौला इसे जिंदा कर दें। मौला ने कहा कंबर वुजू के लिए पानी लाओ। नहीं, शायद वहां तक पहुंचे नहीं आप। कहा वुजू के लिए पानी लाओ, मुसल्ला बिछाया, 2 रिकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया, परवरदिगार इसकी रूह को इसके जिस्म में वापस कर दे। नहीं, शायद अगर ये गुफ्तगू नहीं पहुंच सकी तो एक जुमला बस दोहराऊंगा 30 सेकंड के अंदर, इसकी रूह को इसके जिस्म में वापस कर दे। मेरे अजीजों, कंबर ने हाथों को जोड़ दिया, कहा मौला जब पहले को हयात दी तो ठोकर से, दूसरे को हयात दी तो दुआ से। मौला मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, मौला चक्कर आ रहा है, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। भाई कमाल कर दिया, जब कंबर जैसा साहिबाने बसीरत अली को न समझ सका तो ये 4 दिन का मुसलमान। तवज्जो है, माशाल्लाह। वफादार मानता हूं तुझको, वफादार मानता हूं तुझको। अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर बढ़ाती नहीं कदम को। ए मौत तेरी मेहरबानी, ए मौत तेरी मेहरबानी, जिसने अहले बैत करते हुए लेके जाना मुझे। सारे मोमने मिलके नारा हैदरी। तवज्जो है, कहने लगे मौला अब समझ में आया, जब अली की मोहब्बत और मारिफत रखने वाला अली को समझ नहीं पा रहा है तो ये 4 दिन का मुसलमान क्या अली को समझेगा? तवज्जो है, 4 दिन का मुसलमान उसकी समझ में अली कैसे आ गए? नहीं, ये जुमला सुन लीजिए, यहीं तक आपको लेके आना था। अब इस जुमले की मारिफत आपको कराना चाहता हूं। कहा मौला जब पहले वाले को जिंदा किया तो मौला हुक्म से जिंदा किया, जब दूसरे को जिंदगी दी तो दुआओं से जिंदा किया। मौला माजरा क्या है? आखिरी फर्क तक तवज्जो चाह रहा हूं। मौला माजरा क्या है? क्या कयामत हो गई? मौला मैं समझ नहीं पाया। कहा कंबर पहले वाले को हुक्म से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझे। क्या सुन रहे हैं आप? सारे मोमिन मिलकर जवाब दो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। एक सलवात पर मोहम्मद। तवज्जो है, कहा मैंने इसलिए ठोकर से जिंदा किया, इसलिए हुक्म से जिंदा किया ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझे। नहीं, गुफ्तगू मुकम्मल, दुनिया अली को मजबूर न समझे। और दूसरे को दुआ से इसलिए जिंदा किया कि पहले दुनिया को अली को मजबूर न समझे, इसे दुआओं से इसलिए जिंदगी दी ताकि दुनिया अली को खुदा न समझे। बस मुकम्मल, दुनिया अली को खुदा न समझे, अली को मजबूर न समझे। आप फलसफा समझ रहे हैं मेरे अजीज़ों? यानी अहले बैत अत्हार, मैं इस मिंबर से एतबार के साथ रब्ते मसाइब पर यह जुमला कहना चाहता हूँ, अगर दुनिया अहले बैत अत्हार को समझ लेती कि जो समझने का हक था, जो मारिफत का हक था, तो यकीन जानिए ये मेरा जुमला नहीं है, नबी के दहने मुबारक से निकली हुई सच्ची बात है कि अली के कदमों की खाक उठा के दुनिया अपने सर पर रखती। ये पैगंबर अकरम के दहने मुबारक से निकला हुआ जुमला है। मेरे अजीजों, क्या फायदा इनसे दुश्मनी करके? तुम इनसे दुश्मनी कर रहे हो, ये दुश्मनी के लिए आए हैं। ये तुम जैसी मखलूक नहीं है, ना तुम ये हो ना ये तुम हैं, ये तुम जैसी मखलूक नहीं है। अभी मैं तो अहले बैत की मंजिलत आपकी खिदमत में पढ़ रहा था ना, मैंने बताया उम्मत वसत परवरदिगार आलम ने करार दिया। मेरे अजीज़ों, अहले बैत अत्हार के कमाल और फजीलतें
आपके जहनों में महफूज हैं। इतने कमाल और फजीलतों के बाद दरे सैयदा को जलाना, इतनी कमाल और फजीलतों के बाद अली के गले में रस्सी का फंदा डालना। मैंने सिर्फ मसाइब का भी एक जुमला पढ़ा रब्ते मसाइब के लिए। जिनके दिलों में अहले बैत अतहार थे उनकी आंखों से आंसू नम हो गए, आ रहे हैं, उनकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। मेरे अजीज़ों, मसाइब के सीने में उतर के अगर एक जुमला कहना चाहूँ, ज़ियारत नाहिया, अगर कभी मसाइब पढ़ने का जी चाहे, मसाइब पढ़ने का दिल करे, तो इमाम ज़माना की ज़ियारत नाहिया उसे उठा के पढ़िएगा। मौला कहते हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, मसाइब में रौनक डालती हैं। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहा, तुम जब रोते हो तो तुम्हारी आंखों से पानी गिरता है। मौला इस आवाज़ को कबूल फरमाए, इस गिरिए को कबूल फरमाए। तुम जब रोते हो तो तुम्हारी आंखों से पानी गिरता है, लेकिन मैं जब हुसैन के लिए रोता हूं तो मेरी आंखों से खून गिरता है। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह आपको कोई गम न दे शवाए गम मज़लूम करबला के। मेरे अजीज़ों, मुझसे गुजारिश की गई कि आप जनाब कासिम के मसाइब पढ़िएगा, इसलिए कि जनाब कासिम की मेहंदी बरामद होगी। सोगवारों, एक जुमला आपसे कहूँ, कुछ जनाजे ऐसे हैं कि जिनका हक है कि उन पे रोया जाए। लिल्लाह गुफ्तगू सुनिएगा। कुछ जनाजे ऐसे हैं कि जिनका हक है कि उन पे रोया जाए। सुनेंगे? बर्दाश्त करने की सलाहियत है। पहला जनाजा सैयदा का जनाजा था। जब अली गुस्ल देने के लिए आगे बढ़े ना, तो गुस्ल देते देते जैसे ही हाथ पहलू पे पहुंचा, एक चीख मारी, ए सैयदा, आप जैसी साबिरा नहीं देखी। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। मेरे अजीज़ों, 1400 साल के बाद आप ऐसे तड़प के रो रहे हैं, इससे पता चलता है कि मौला अगर ये चाहने वाले करबला के मैदान में होते तो आपका साथ देते। मेरे अजीज़ों, मैंने ये जुमला पढ़ दिया। मैंने कहा कुछ जनाजे ऐसे हैं कि जिनका हक है कि उन पे रोया जाए। सुनेंगे? नहीं, मैंने कमी कर दी। जिन्हें गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए, तड़प जाइएगा सोगवारों, जिन्हें गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। पहला जनाजा सैयदा का जनाजा था, बर्दाश्त कर सकते हो? दूसरा जनाजा सुनोगे? दूसरा जनाजा मेरे अजीजों सैयदा की पोती का जनाजा था। तड़प जाओगे। मेरी माँ बहनें गवाह है ना, सैयदा की पोती का जनाजा था। जब ज़ैनब गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ी तो गुस्ल देते देते एक चीख मारी, ए सैयदे सज्जाद, कुर्ता अलग कर दूं या कुर्ते में ही दफन कर दूं? का ए फूफी अम्मा, अगर कुर्ता अलग हो गया तो बर्दाश्त न कर पाओगी। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मेरे अजीज़ों, हक है मसाइब का, ऐसे ही मसाइब सुने जाते हैं। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए हैं, ज़ियारत के लिए आए हैं, बीबी इन चेहरों को याद रखिएगा, रोज़े महशर अपने जहनों में रखिएगा, निगाहों के सामने रखिएगा। मैं बुज़ुर्गों के लिए दुआ कराना चाहता हूँ। मुरादा फरमा लिया, ये 2 जनाजे थे। मेरे अजीज़ों, तीसरा जनाजा सुनोगे? तीसरा जनाजा सैयदे सज्जाद का जनाजा था। जब गुस्ल देने के लिए इमाम मोहम्मद बाक़िर आगे बढ़े तो आपको तो पता है ना, गुस्ल दिया होगा कभी ना कभी, तो पता है गुस्ल देने के लिए करवट किया जाता है ताकि पानी पुष्ट तक पहुंचा दे। इमाम मोहम्मद बाक़िर ने जैसे ही करवट किया कि पानी पुष्ट पे पहुंचा दे, क्या देखा? सैयदे सज्जाद की पुष्ट पे जंजीर के निशान है। एक चीख मारी, ए बाबा। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। हक है सोगवारों, ऐसे ही गिरिया किया जाता है, ऐसे ही रोया जाता है। मेरे अजीज़ों, आपने सुन लिया। अब 2 जुमले मुझे पढ़ने हैं यहाँ से उस बारगाह में। मेरे अजीज़ों,
नहीं, एक बात आपसे कहता चलो, बहुत रोइएगा, बहुत रोइएगा। आरामगाह पे जाइए, होटलों में जाइए तो इस जुमले पे तवज्जो कीजिएगा। आपकी माओ ने अपने बच्चों को बड़ी हिफाजत के साथ यहाँ भेजा है, तब भी हिफाजत के साथ, जिंदगी भर रखती हैं तब भी हिफाजत के साथ। लेकिन न जाने करबला की माएँ कैसी माएँ थी। सोगवारों, हक अदा कर रहे हैं आप। करबला की माएँ कैसी माएँ थी। मैं 2 माओं का तस्करा पढ़ूंगा, इसी में मेरे अजीजों शबी बरामद हो जाएगी। एक माँ उम्मे फरवा, एक माँ उम्मे फरवा, जनाबे कासिम की माँ। इनकी कैफियत ये है कि सबसे पहले जब कासिम का लाशा आया ना, नहीं मैं लाशा क्या कह रहा हूँ, लाश तो टुकड़ों में आई थी ना मेरे अजीजों। जब लाशा आया ना तो कैफियत ये थी कि सबसे पहले माँ आई और आके कहने लगी कि मेरे लाल का खून भरा कुर्ता मुझे दे दीजिए। मेरे अजीजों, लोगों ने पूछा लेकिन माँ ने बताया नहीं कि क्या करूंगी। खून भरा कुर्ता लिया, लेके गठरी बांधी और बांधने के बाद जब ये काफिला मदीने पहुंचा ना तो सैयद सज्जाद से एक माँ ने कहा, सबसे पहले मैं जन्नतुल बकी जाना चाहती हूँ। कहा बीबी क्या करेंगी, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जन्नतुल बकी आई, आने के बाद नाके से उतरी नहीं बल्कि कब्रे हसन पर खुद को गिराया। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत ताज़िल फरमाए। मसाइब तमाम हो रहे हैं सोगवारों। कहा नाके से उतरी नहीं, खुद को गिराया। अब गिराने के बाद कयामत तो तब हुई जब कब्रे हसन पर खुद को गिराया, गठरी खोली, कासिम का कुर्ता निकाला, कब्रे हसन पर उड़ाया। ए मेरे वालियों वारिस, मैं कासिम को बचा नहीं पाई लेकिन उसकी निशानी लाई हूँ। मेरे अजीजों, असर का हंगाम है, आपके आंसू बता रहे हैं, आपके गिरिया की आवाज बता रही है कि सैयदा आपसे राजी हैं। मजलिस में आए हैं तो कुछ लेके जाइए मजलिस से। मेरे अजीजों, मैंने मसाइब पढ़ दिए, गुफ्तगू तमाम हो गई। बस एक जुमला, 2 माओं का तस्करा था, जनाबे कासिम का तस्करा हो गया, बस एक माँ का तस्करा एक जुमले में मसाइब मुकम्मल है। मेरे अजीजों, एक माँ जिसका नाम है रबाब, सुनोगे सोगवारों, एक माँ जिसका नाम है रबाब, उसकी कैफियत यह है कि वो अपने लाल के झूले की जली हुई लकड़ियां वो लेके मदीने तक गई। और आपको तो पता है ना कि कभी साए में ना बैठी, हमेशा धूप में बैठी रही। बर्दाश्त कर पाओगे? रिवायत पढ़ लाओ। एक दिन इमाम सज्जाद का शागिर्द अबू हमजा सोमाली कहाँ पहुंचे? इमाम सज्जाद की खिदमत में। कुछ सवालात थे। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, क्या देखा? एक बीबी चिलचिलाती हुई धूप में बैठी। मैं बस एक दुआ करना चाहता हूँ, सैयदा इन चेहरों को याद रखिएगा जो आपके लाल के गम में रो रहे हैं। मैंने कहा मेरे अजीजों, जैसे ही अबू हमजा गए, क्या देखा कि कोई बीबी धूप में बैठी हुई है। अबू हमजा ने कुछ नहीं कहा, फौरन फिर अंदर चले गए। जाने के बाद इमाम से सवाल पूछने के बाद जैसे ही बाहर आए, क्या देखा? जहां धूप खत्म हो गई थी वहां से वो बीबी उठी और उठ के फिर जहां धूप थी वहां जाके बैठ गई। मेरे अल्लाह इन आवाजों को कबूल फरमा, इस गिरिये को कबूल फरमा। वो बीबी वहां जाके बैठ गई। अबू हमजा से रहा नहीं गया। अबू हमजा ने सरो सीना पीटा और पीट के एक जुमला कहा, ए मेरे आका, बस इतना बता दे ये बीबी किस जुर्म की सजा पा रही है? ये कौन सी बीबी है? हम 5 मिनट धूप में खड़े नहीं हो सकते, ये बीबी मुसलसल बैठी है। इमाम ने सरो सीना पीटा, अबू हमजा ये कोई और नहीं, मेरी मां रबाब है। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत ताजिल फरमाए। मजलिस तमाम है सोगवारों, आखिरी जुमला है। कहा अबू हमजा ये मेरी माँ है जो अपने वालियों वारिस से वादा करके आई है, मैं धूप में नहीं जाऊंगी। मेरी माँ बहने गुफ्तगू तमाम। अब ये जुमला सुन लो, तड़प जाओगे। जनाबे रबाब ने 4 महीने किया क्या? उस धूप में बैठकर जब तक मदीने में रही, रबाब ने किया क्या? पहले दिन धूप में हुसैन का मरसिया, नहीं तड़प जाओगे सोगवारों। शबी की जियारत करना मेहदी की, लेकिन जहन में ये रहे बात, पहले दिन धूप में
हुसैन का मरसिया, दूसरे दिन मेरे अजीजों अब्बास का मरसिया, तीसरे दिन कासिम का मरसिया। पता है क्या लिखा? ऐ मेरे लाल, लोग अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पालते हैं, लेकिन हाय रे तेरा पामाल लाशा जिसे हुसैन उठा नहीं सकता। मेरे अजीजों जियारत कर लो, लेकिन ये जहनों में सोच के करना। और एक मरसिया की लफ्ज अपने बच्चे अली असगर के लिए लिखी। ऐ मेरे लाल, माए अपने बच्चों का जब दूध छोड़ाती है बड़े प्यार से रखती है, लेकिन हाय मेरे लाल, तेरा दूध भी तीरों से छुड़ाया गया, ऐसे रखा गया जैसे तुम।